हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज हमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है जिसमें लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल से शुरू होंगी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। सम सेमेस्टर का मतलब आपको पता ही है, जैसे सेकंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, सिक्स्थ सेमेस्टर हो गया, है ना। ये क्या है, ये सब सम सेमेस्टर के अंतर्गत आते हैं। तो अब आपका बीएड भी इस बार बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है और बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमें ये न्यूज़पेपर की कटिंग भेज रहे थे और कह रहे थे कि सर कि क्या ये न्यूज़पेपर की कटिंग रियल है या फेक है, क्या हमारा बीएड का एग्ज़ाम वास्तव में 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आइए इसकी पूरी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 अप्रैल से शुरू होंगी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। ठीक है, और आगे इसमें लिखा है सीएसजेएमयू से संबद्ध महाविद्यालयों में सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 अप्रैल से कराने की तैयारी है, यानी कि 11 अप्रैल से परीक्षा कराने की तैयारी है। आइए इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बीएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं या आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप के लिए हमारे पास पेड कंटेंट अवेलेबल है। पेड कंटेंट मतलब आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी एंड हमारे कंप्लीट नोट्स, आपके 4 पेपर होते हैं सेकंड सेमेस्टर में भी और फोर्थ सेमेस्टर में भी। ठीक है, तो आपके लिए कंप्लीट नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं और उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिखा दूं, एक बार एक झलक दिखा दूं किस तरीके के नोट्स रहेंगे। हम आपको बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट देने वाले हैं। अगर मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं, पेपर फर्स्ट का आपका ये 1 लाइनर कंटेंट है जिसमें एक एक लाइन में चीज़ें क्लियर है। जैसे चिंतन को मीमांसा की संज्ञा भी दी जाती है। मीमांसा का अर्थ है गहन विचार, परीक्षा, अनुसंधान आदि। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे वही विद्या या ज्ञान है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वालों का भी शॉर्ट नोट्स 1 लाइनर कंटेंट तैयार है। ठीक है, आपको भी उसी तरीके से शॉर्ट में चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी ताकि कम समय में आप बेहतर कर पाएँ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं उनको हमने यहाँ पे नोट किया है। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र का था। देखिए, जो सब्जेक्टिव कंटेंट है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में ये शॉर्ट नोट्स मिलेगी, आपको एमसीक्यूज कंटेंट मिलेगा। वेद शब्द का जन्म विरद धातु से हुआ है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें। 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले को स्नातक कहते हैं, स्नातक कहलाते थे। 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले बसु कहलाते थे। एक एक लाइन में चीज़ें, ताकि आप जो है बहुत कम समय में ये सारा कंटेंट, ये सारा मटेरियल आप आराम से पढ़ पाएँ और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूँ तो अब देखिए चैप्टर 5 में जैसे यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है, बंगाल के श्रीरामपुर के 3 देसाई मिशनरी कैरे वार्ड मार्शमैन, ये तीनों श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन थे जो त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। 1808 में इन्होंने एक पुस्तिका लिखी, हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें किसका वर्णन था, तो इसमें उन्होंने हिंदू धर्म को अज्ञान और अंधविश्वास से और मुस्लिमों के धर्म गुरु मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर बताया था। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेंगी। देखिए, सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1791 में जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना अंग्रेज कर्मचारी को भारतीय भाषाएं सिखाने के लिए की गई थी। तो ये सारा बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट पढ़ने के लिए अभी हमें व्हाट्सएप करिए और बताइए कि सर हमारा बीएड सेकंड सेमेस्टर है या बीएड फोर्थ सेमेस्टर है, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो हमें अपना टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके ही भेजें। हमने सभी पीवाईक्यू ऐड किए हुए हैं आपके, ये जैसे 2025 का पीवाईक्यू है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उनको विधिवत तरीके से नोट किया गया है और उसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे जो है उसको हाईलाइट किया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेंट आपको मिल जाएगा। समय आपके पास कम है तो फटाफट जो सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो बहुत ध्यान से अपना टीचिंग सब्जेक्ट लिख करके ही व्हाट्सअप करें कि सर हमारा टीचिंग सब्जेक्ट ये है और हमें नोट्स चाहिए, तो आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा। आगे आपका यूपी टेट एग्जाम होने को है। ठीक है, समय बहुत कम बचा है तो फटाफट नोट्स लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं।
तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का पहला क्वेश्चन तो ये था कि सर क्या ये फेक है। डियर फ्रेंड, ये फेक नहीं है, ये रियल है, ठीक है। और आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मीडिया जो उसमें एक फोल्डर मीडिया ऑप्शन होगा, उसमें जाकर के मीडिया कवरेज में जाकर के आप ये वहाँ पे ये अपलोड है, ठीक है। आज की डेट में ये यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यानी कि ये रियल है, फेक नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने इसमें कहा कि 11 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं शुरू होने को हैं। किसकी, देखिएगा नीचे लिखा है कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 अप्रैल से कराने की तैयारी है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र लिख करके निर्धारित परीक्षा तिथि से पहले सिलेबस को कंप्लीट कराने का निर्देश दिया है कि आप लोग अपना सिलेबस पहले ही तैयार कर लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा लो, क्योंकि 11 अप्रैल से हम परीक्षा कराएंगे। सेकंड सेमेस्टर में हालांकि आते तो आप लोग भी हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन यहाँ पे 11 अप्रैल से बीएड की परीक्षा शुरू नहीं होगी, ठीक है। जो आप बीएड वाले बच्चे हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, आपकी परीक्षा 11 अप्रैल से 90% नहीं शुरू होगी। 90% आपकी परीक्षा 11 अप्रैल से शुरू नहीं होगी। आपकी परीक्षा कब होगी? आपकी परीक्षा मई फर्स्ट वीक से शुरू होगी। मई फर्स्ट वीक से आपकी परीक्षा शुरू होगी, ये आप 100% लिख लीजिए, ठीक है। मई फर्स्ट वीक से या लगभग 15 मई तक आपके एग्जाम शुरू होने ही हैं 100%, यानी कि मई 25 मई से पहले एग्जाम आपका खत्म हो जाना है, ठीक है। 4-5 दिन में एग्जाम आपका हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा मई फर्स्ट वीक में कंप्लीट करा ली जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बार बार ये भेज करके परेशान ना हो, ना परेशान करें कि सर 11 अप्रैल से परीक्षा होगी। 11 अप्रैल से जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, उनका एग्जाम होगा, आपका नहीं होगा। आप जो बीएड वाले हैं उनका मई फर्स्ट वीक में ही होगा, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए हमें फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा और नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।